नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग ने 20,000 जो एक बड़ी संख्या है वो वैकेंसी निकाली है। उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी बात है जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, इंतज़ार में थे कि कब वैकेंसी आएगी। ऐसे में 20,000 वैकेंसी एसएससी ने निकाली है, मगर उसके नियमों में कुछ बदलाव भी किए हैं। इस नियम में क्या बदलाव हुआ है हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, एसएससी ने 20,000 वैकेंसी निकाली। लोगों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि वैकेंसी आएगी। जो बदलाव किए हैं एसएससी ने, वो क्या बदलाव है? क्योंकि अभ्यर्थियों को ये जानना ज़रूरी है इससे पहले कि वो फॉर्म भरें। ये फॉर्म की जो तारीख़ है सर वो 17 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने से पहले ये जानना ज़रूरी है। देखिए, एसएससी ने 17 तारीख को जो है अपना न्यू सिलेबस जारी किया। न्यू सिलेबस जो जारी किया है उसके मुताबिक है कि 17 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप का डेट दिया। और जो है सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 20,000 वैकेंसी है और ये वैकेंसी इतनी बड़ी संख्या में लंबे समय के बाद आई है सामने। लेकिन जो है महत्वपूर्ण बात है कि उन छात्रों के लिए कि जो छात्र इस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं उनको अब न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न समझना होगा। क्योंकि जो ओल्ड एग्जामिनेशन पैटर्न था उसमें बहुत कुछ चेंज कर दिया गया है। पहले का जो ओल्ड पैटर्न जो था उसमें टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 तक होता था। अब जो है केवल 2 ही टायर होगा, टायर 1 और टायर सेकंड करके होगा, जिसमें कि टायर 1 जो है केवल क्वालिफाइंग रखा गया है और सारा का सारा जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो टायर सेकंड के आधार पर बनेगा। अब है कि इसमें जो हुआ है वो महत्वपूर्ण बात ये है कि पहले जो एसएससी का स्टूडेंट होते थे उनको सबसे बड़ी समस्या होती थी टायर थर्ड में इसलिए कि वहाँ डिस्क्रिप्टिव उनको लिखना होता था, तो वहाँ निबंध या लेटर उनको लिखना होता था और सबसे ज़्यादा एसएससी के लड़के वहीं परेशान होते थे। क्योंकि एसएससी के जो एग्ज़ाम नहीं होते हैं जनरली वो वनडे एग्ज़ाम नहीं होते हैं, तो वनडे एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो उसके चलते राइटिंग स्किल उनमें बहुत ज़्यादा होता नहीं है। तो नहीं होता है तो इसके लिए टायर 3 उनके लिए सबसे बड़ा परेशानी का कारण बनता था। लेकिन अब टायर जो है सो 3 हटा दिया गया, टायर 4 भी हटा दिया गया। अब है कि टायर सेकंड और टायर 1 ही रह गया। लेकिन अब यहाँ पर देखना है कि टायर 1 का जो एग्जामिनेशन पैटर्न पुराने सिलेबस के मुताबिक था वही पैटर्न अभी भी जो न्यू जो है जारी हुआ है वहाँ भी वही है सिस्टम पैटर्न। मतलब टायर 1 के एग्जामिनेशन पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं किया गया। चेंजिंग जो हुआ है वह मेजर पार्ट है सेकंड टायर में। सेकंड टायर में क्या किया गया है कि ये जो है आपको पेपर 1 जो रखा है वो कंपलसरी कर दिया है कि हर एक जो है पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम नहीं होंगे वो सबों को आपको कंपलसरी रूप से जो है आपको पेपर फर्स्ट देना होगा। तो यहाँ पर देखना होगा कि पेपर फर्स्ट में क्या सब सब्जेक्ट सिलेबस है। तो यहाँ जो है ये पेपर फर्स्ट को जो है ये 3 सेक्शन में बांटा है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 करके। अब है कि पेपर फर्स्ट के अंतर्गत सेक्शन 1 में क्या है, तो सेक्शन 1 में जो है आपको मैथमेटिक्स रखा है, जिसको ये लोग जो है मैथमेटिक्स एबिलिटी कहते हैं। तो मैथमेटिक्स एबिलिटी है तो इसमें 30 क्वेश्चन अब ये लोग पूछेंगे और ईच मार्क्स जो है ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करेगा, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से ये मैथमेटिक्स जो है आपको 90 मार्क्स का हो जाता है। रीजनिंग जो है 30 क्वेश्चन पूछेगा जो कि 90 मार्क्स का होगा। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात नोट करने लायक है कि पहले जो मैथमेटिक्स होता था वो 100 क्वेश्चन का होता था और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता था। तो इस तरह से 200 मार्क्स का मैथमेटिक्स हो जाता था। लेकिन यहाँ पर अब एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और
कुल मिला करके 90 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते क्या है कि मैथमेटिक्स का वेटेज यहाँ पर घट जाता है, सीधा 110 नंबर घट गया। 110 नंबर घट गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो है सो नोटेड करने लायक बात है कि ओल्ड सिलेबस में आपको टायर 2 में रीजनिंग होता ही नहीं था, लेकिन इस बार जो है रीजनिंग शामिल कर दिया है। तो सेक्शन जो 1 के अंतर्गत मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन और रीजनिंग 30 क्वेश्चन है, तो रीजनिंग भी 90 मार्क्स है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात नोट करना होगा लड़के को कि पहले जो है आपको सेकंड टायर में, मतलब टायर सेकंड में मैथमेटिक्स नहीं पूछता था, अब पूछे, ये रीजनिंग नहीं पूछता था, अब पूछेगा। दूसरी बात है कि सेक्शन सेकंड जब आता है तो इसमें मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 कर दिया, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 समझिए वो कर दिया है। तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन 45 क्वेश्चन पूछेगा, पहले 200 क्वेश्चन पूछता था। तो अब जो 45 क्वेश्चन पूछेगा तो वह भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो इसका मतलब है कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन अब कुल मिलाकर के 135 मार्क्स का होता था। पहले 200 क्वेश्चन पूछता था, 200 मार्क्स का होता था, मतलब इंग्लिश एक क्वेश्चन 1 मार्क्स होता था। उसके बाद जो है सो आपको जनरल अवेयरनेस जो है, यहाँ पर भी एक नोट करने लायक बात है कि टायर सेकंड के अंतर्गत ओल्ड सिलेबस में जनरल अवेयरनेस नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर जनरल अवेयरनेस मतलब जीके जीएस जोड़ दिया है, जो कि 25 क्वेश्चन होगा। तो यहाँ भी 75 मार्क्स हो जाता है जीके जीएस मतलब जनरल अवेयरनेस। तो ये 2 महत्वपूर्ण बात नोट करना होगा कि टायर सेकंड में रीजनिंग और जीके जीएस जुड़ गया, जो कि पहले नहीं होता था। अब फर्स्ट पेपर के अंतर्गत ही जो है आपको सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 में जो है आपको कंप्यूटर नॉलेज जो है सो का टॉपिक्स दिया है, जो कि 20 क्वेश्चन पूछेगा और ये 60 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से पेपर फर्स्ट जो है 3 सेक्शन में बटा होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 करके। और इस तरह से आपको ये फर्स्ट पेपर जो हुआ वो कंपलसरी है, हर एक कैंडिडेट को देना होगा। अब उसके बाद पेपर सेकंड की का जो है सो वो ये पेपर सेकंड के बारे में बात करता है। तो पहले जो सेकंड टायर सेकंड में स्टैटिक्स शामिल होता था, उसको पेपर सेकंड में यहाँ ले आया है और ये 100 क्वेश्चन होगा और ये 200 मार्क्स का होगा। लेकिन यहाँ ये स्टैटिक्स के पेपर में वही लड़के अपियर होंगे जो स्टैटिकल अफसर बनना चाहते हैं, मतलब सांख्यिकी अफसर बनना चाहते हैं। जो सांख्यिकी अफसर नहीं बनना चाहते हैं उनको इसे जैसो पेपर सेकंड के इस पार्ट में अपियर नहीं होना। उसी तरह से पेपर थर्ड यहाँ पर एक बना दिया गया है, और पेपर थर्ड में जो है जनरल स्टडीज रखा है, जो कि फिनांस और जो है आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए। और यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन होगा और ये 200 मार्क्स का होगा। तो ये पेपर थर्ड जो है आपको इन फिनांस और इकोनॉमिक्स के कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पर वही लोग अपियर होंगे जिनका फिनांस और इकोनॉमिक्स है और वो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। मतलब क्या है कि पेपर सेकंड और थर्ड यह चॉइस बेस्ड एग्ज़ाम होगा। अगर जो लोग स्टैटिकल अफसर बनना चाहेंगे वो स्टैटिक्स का एग्ज़ाम देंगे, मतलब पेपर सेकंड देंगे, और जो लोग अकाउंटेंट अफसर बनना चाहेंगे वो पेपर थर्ड देंगे। अन्यथा जो लोग जैसो स्टैटिकल या अकाउंटेंट अफसर नहीं बनना चाहते हैं वो केवल पेपर फर्स्ट दे करके जैसो निकल जाएंगे। तो इस तरह से ये न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न हुआ है। तो यहाँ पर नोट करना है कि मैथ का वैल्यू घट गया और जो है आपको रीजनिंग का वैल्यू जैसो स्थापित हो गया, जो कि पहले नहीं होता था। और साथ साथ में जीके जीएस जो पहले नहीं था टायर सेकंड में, वो टायर सेकंड में आ गया। तो इस तरह से ये चेंजिंग है और इसी लाइट में लड़के को तैयारी करना होगा। जहाँ तक है कि टायर 1 का एग्जामिनेशन का डेट तो वो संभावित दिया है कि दिसंबर 2022 में ले लेंगे। टायर सेकंड के बारे में कहता है कि बाद में सूचना देंगे। और एज वही पहले की तरह 20 से 30 जो है सो रखा गया है। तो यही चेंजिंग है और इसी लाइट में लड़के को अब तैयारी करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो एसएससी की तैयारी आप कैसे करें ये हम आपको फिर अगले वीडियो में बताएंगे, मगर अभी
आपको ये समझना ज़रूरी है इससे पहले कि आप फॉर्म भरें, अप्लाई करें और तैयारी करें कि क्या बदलाव एसएससी ने किया, और इसे समीर सर ने आपको पूरी तरह से डिटेल में बताया है। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो लाभकारी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। कमेंट के ज़रिए अगर आपको कुछ जानना है, कुछ सुझाव देना है या कुछ जानकारी हासिल करनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।